हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन और बेसिक कंपोनेंट, इन तीन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा और समझा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हमारा जो ऑडियो सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मली जो हमारा ऑडियो का सेक्शन है वो चार पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें होता है एक रिंगर, एक ईयर स्पीकर, एक माइक और एक ईयर जैक। ऑडियो सेक्शन में हमारे चार पार्ट आएंगे, चार चीज़ें आएंगी और इन्हीं चार चीज़ों को हमें ऑडियो सेक्शन में रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा ऑडियो सेक्शन जो है वो वर्क कैसे करता है। दोस्तों, ऑडियो सेक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रिसीविंग और एक होती है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जब हम लोग हमारे मोबाइल से किसी दूसरे को कॉल करते हैं तो हमारा जो आवाज़ है वो एक ऑडियो ऑडियो में होता है और उस ऑडियो को ये माइक, इस माइक के थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके इस कोडक के अंदर भेजा जाता है। और फिर ये कोडक आईसी, इसके अंदर कुछ काम होता है। कोडक आईसी के अंदर भी उस रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमारा आवाज़ है रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में जो कन्वर्ट हुई है, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी कोडक कुछ इसके अंदर मिक्सअप करता है और मिक्सअप करके कोडक आईसी उसको बूस्ट करता है। दोस्तों, अगर हमारा आवाज़ जैसे है वैसे का वैसा अगर हम लोग उसको चाहे कि बाहर जो हमारा आवाज़ है एंटीना स्विच के थ्रू टावर तक पहुंच जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जो हम लोग बोलते हैं माइक के थ्रू, वो फ्रीक्वेंसी उतनी मजबूत नहीं होती है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो टावर तक पहुंच सके। तो उसके अंदर कुछ प्रोसेस किए जाते हैं। तो जो हमारा माइक है वो हमारे ऑडियो सिग्नल को रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके कोडक आईसी के अंदर भेजता है और कोडक आईसी के अंदर उस फ्रीक्वेंसी को बूस्ट किया जाता है और उसको बूस्ट करके कोडक आईसी आईएफआईसी के अंदर भेजता है और आईएफआईसी के अंदर कुछ सिग्नल, कैरियर सिग्नल मिक्स करके आईएफआईसी उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को अपने उसके अंदर जो है कुछ कैरियर सिग्नल मिक्स करती है और उसको स्ट्रॉन्ग करके एंटीना स्विच के थ्रू जो हमारा नजदीक का टावर होगा वहां पे भेज देगी। अब उस टावर, जो हमारा टावर होगा, उस टावर से जिस नंबर पे हमने कॉल किया है, उस टावर से होते हुए जिस पे हमने कॉल किया है, तो वो जहां पे बंदा हमारा जिसके नंबर पे हमने कॉल किया है वो जहां पे होगा, उसके नजदीकी टावर पे ये जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो पहुंच जाएगी और फिर उस मोबाइल के एंटीना स्विच के थ्रू वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आईएफआईसी के अंदर, फिल्टर आईसी इसमें कुछ फिल्टर होंगे, उस फिल्टर के थ्रू आईएफआईसी के अंदर इन होगी और फिर आईएफआईसी से होते हुए वो कोडक आईसी के अंदर आएगी और फिर कोडक आईसी में जो कोडक आईसी है, ये हमारा कोडक आईसी उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑडियो में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको अगर हम लोग ईयर स्पीकर के अंदर सुन रहे हैं तो ईयर स्पीकर के अंदर आएगा और अगर हम स्पीकर हैंड फ्री मोड में बात कर रहे हैं तो हैंड फ्री मोड के लिए रिंगर के थ्रू आवाज आएगा। तो हैंड फ्री मोड में काम करने के लिए दोस्तों जो हमारा आवाज है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उसके लिए अगर हम लोग जब हैंड फ्री मोड में इनेबल करेंगे, दोस्तों मोबाइल को जब हम लोग अलग अलग मोड में चेंज करते हैं तो उस चीज को सीपीयू सेंस करता है और सीपीयू ही कोडक आईसी को कमांड देता है। तो कोई भी मोबाइल हो, कोई भी आईसी होगा मोबाइल के अंदर, उसकी कंट्रोलिंग दोस्तों सीपीयू ही करता है। तो जब हम मोबाइल को हैंड फ्री मोड में ऑन करेंगे तो सीपीयू कोडक आईसी को एक इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा, यहाँ से आईआरक्यू या इंटरप्ट सिग्नल, इंटरप्ट नाम से रहेगा। वो इसको इंटरप्ट कराएगा और इंटरप्ट करा के इसको बताएगा कि हमने उसको हैंड फ्री मोड में ऑन किया है। तो उस आवाज को कोडक आईसी पावर एम्पलीफायर के अंदर भेज देगा और पावर एम्पलीफायर जो हमारा स्पीकर के अंदर आवाज स्लो आता है, तो पावर एम्पलीफायर उस आवाज को वापस फिर से बूस्ट करेगा और बूस्ट करके दो कॉइलों के थ्रू फिल्टर करके रिंगर के ऊपर हमारा जो आवाज है, ऑडियो है, उसको भेज देगा और फिर हम लोग उसको एक हाई आवाज में उसको
सुन पाएंगे। और दोस्तों अगर हमने मोबाइल के अंदर हेडफोन कनेक्ट किया है तो ये जो सीपीयू है इस कोडेक आईसी को कमांड देगा और उसको कमांड देके ईयरफोन के जो लाइन होगी, ईयरफोन के लाइन के थ्रू जो आवाज होगा, जो हमारा सिग्नल जो आई है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके ईयरफोन के अंदर भेज देगा और फिर हम लोग उसको ईयरफोन के अंदर सुन पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो माइक है, हाँ, ईयर स्पीकर है, रिंगर है और हेडफोन जैक है, इस तरह से हमारा जो रिसीविंग और ट्रांसमिशन का काम है वो वर्क करता है। दोस्तों अगर हम लोग मोबाइल को, हाँ, मोबाइल के अंदर हम लोग म्यूजिक वगैरह भी सुनते हैं, वीडियो भी देखते हैं जिसमें आवाज होता है, तो जब हम मोबाइल के अंदर कोई म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो म्यूजिक दोस्तों जो होता है वो इमएमसी आईसी के अंदर होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इमएमसी आईसी जो है हमारा वो एक मेमोरी कार्ड है और उसी के अंदर जो हमारा डेटा है वो सभी डेटा उसी के अंदर स्टोर होता है। कोई वीडियो हो या म्यूजिक हो, कुछ भी हो, तो वो इमएमसी आईसी के अंदर स्टोर होता है। तो जब हम लोग म्यूजिक प्ले करते हैं दोस्तों तो सीपीयू जो है डेटा की लाइनों के थ्रू इमएमसी के साथ में सीपीयू और एमएमसी के बीच डेटा की लाइनें होती हैं। वो दोस्तों डेटा की लाइनें ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे मैंने थोड़े ही बनाया है, 8 लाइनें लगभग होती है डेटा की। तो इन 8 लाइनों के थ्रू एमएमसी से सीपीयू डेटा कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके कोडेक आईसी के अंदर भेज देगा। और सीपीयू जो है डेटा, हाँ, कोडेक आईसी के अंदर भेजेगा, उसकी कुछ लाइनें रहती है, तो उस लाइनों को दोस्तों हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल जो बेसिक हमारा ऑडियो का सेक्शन है वो वर्क कैसे करता है उसको मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एमएमसी के अंदर जो डेटा है उसको सीपीयू उसको रिसीव करेगा और रिसीव करके फिर कोडेक आईसी को भेज देगा, क्योंकि दोस्तों सीपीयू के अंदर भी कोई ना कोई मेमोरी होती है, इसमें थोड़ा बहुत स्टोरेज सीपीयू के अंदर भी होता है। और फिर ये सीपीयू उसको डेटा को रिसीव करके कोडेक आईसी के अंदर भेजेगा और फिर कोडेक आईसी से वो जो डेटा है हमारा, जो हमने म्यूजिक या वीडियो प्ले किया है, वो पावर एम्पलीफायर के अंदर जाएगा और फिर पावर एम्पलीफायर उसको बूस्ट करेगा, आवाज को बढ़ाएगा और बढ़ा के फिर जो हमारा ये जो क्वाइल, दोस्तों ये क्वाइल नहीं है, ये एक दूसरा इसका नाम दूसरा है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो आप लोग फिलहाल इसको क्वाइल ही समझिए। एक क्वाइल के थ्रू फिल्टर करके ये रिंगर की टिप पर देगा और फिर हमारा जो है रिंगर है वो म्यूजिक या वीडियो प्ले कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो ऑडियो का सेक्शन है वो वर्क करता है। और दोस्तों अगर आप लोग अगर ऑडियो का सेक्शन, हाँ, पूरा डिटेल्स में अगर आप लोग समझना चाहते हैं, हाँ, ये कैसे वर्क करता है, तो आप लोग कमेंट करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़े कि मेरे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ब्लॉग डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है, तो कम से कम इस वीडियो पे 1000 लाइक का मेरा एक ये है प्लान है कि कम से कम 1000 लाइक इस वीडियो पे आने चाहिए। और क्योंकि मैं नॉलेजेबल वीडियो बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, और इसी चीज़ को आप लोगों को सीखने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो ये आप लोगों को कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, आप लोगों को फ्री में ये सब वीडियो मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से इतना ही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और फिर अगर लोग हमारे वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं और भी बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें मैंने बहुत सारे चीज़ों को मैंने ऑलरेडी उसको बना के रख लिया है, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतने सेक्शन को मैं ऑलरेडी बना के रख लिया हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं हर एक सेक्शन के बारे में आप लोगों को वीडियो बना के देने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को लोगों तक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे ही और ऐसे भी नॉलेजेबल वीडियो जो है वो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा लाइक और शेयर आएगा और आप लोग कमेंट करेंगे अच्छा, तो मैं जो ऑडियो का जो सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है, हमारा माइक इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और इसमें अगर माइक में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग किन किन चीज़ों को चेक करेंगे, हमारा जो रिंगर है वो कैसे वर्क करता है, लेटेस्ट वाला हो, हमारा कोई डिजिटल